ठीक है, तो अभी हम लोग, जैसे मैंने बोला कि हम लोग क्या देखने वाले हैं, एड्स। एड्स देखो, बनाने के लिए ना हमारे पास पहले एक ऐड अकाउंट का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगेन ओके। वापस जाइए अपने मेटा बिजनेस सूट में। मेटा बिजनेस मिल गए। यहाँ पे ऊपर लिखा है बीके फैशन, साइड में कोने में लिखा हुआ है, देखो लेफ्ट साइड में कोने में लिखा हुआ है बीके फैशन, जहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों लोगों एक साथ दिखाई दे रहा है। साइड में कोने में, आप मिडल में देख रहे हैं, जी जी। वहाँ पे क्लिक करिए उस पर। यहाँ क्लिक करते ही आपको देखो साइड में एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का, दिख रहा है आपको? जी। हाँ, क्लिक करिए उस पर, इसको यहाँ क्रॉस कर दीजिए। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे नीचे देखो आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा साइड में, लेफ्ट साइड में नीचे लिखा है ऐड अकाउंट्स। अकाउंट्स वाले सेक्शन के अंदर ऐड अकाउंट्स, हाँ उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है ऐड अकाउंट बनाने का, बनाइए। यहाँ प्लस पे क्लिक करिए, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, और यहाँ पे ऊपर नाम दे दीजिए अपने ऐड अकाउंट का, बीके फैशन। नीचे जो करेंसी में यूएसडी है उसको आईएनआर कर दीजिए। ऊपर ऊपर टाइमिंग को भी चेंज करना है, बैक करिए, कोलकाता सेलेक्ट करिए, अच्छा। इसमें सर्च करिए कोलकाता। इसको सेलेक्ट करिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ से नीचे एग्री करिए। नाउ क्रिएट एन ऐड अकाउंट। अब आपका जो ऐड अकाउंट है वो बन जाएगा, और इस ऐड अकाउंट के अंदर आप अपनी जो एड्स वगैरह हैं वो बना सकते हो और चला सकते हो। इसको हम कहते हैं फेसबुक ऐड मैनेजर अकाउंट। तो ये जो आपका बना है अभी, ओके। ये क्या है, फेसबुक ऐड मैनेजर एड अकाउंट। मैनेजर। और ये देखो आपका जो आईडी है वो भी आपको दिख रहा होगा, बीके फैशन। नीचे आपको आईडी देखने को मिल रही होगी 6529, जी लास्ट में जो 4 डिजिट है वो है सिक्स फाइव जी। टू नाइन ठीक है। ओके। हम्म। अब एक काम करो, अब आप पहला ये जो टैब है ना इसको क्रॉस कर दो, क्लोज कर दो, ये वाला। नहीं उससे पहले वाला, हाँ ये जी मेटा बिजनेस सूट। जी जी, क्रॉस कर। अब आपको क्या करना है, आपको पहला वाला जो टैब है उसको ओपन करना है, फेसबुक को ओपन करिए। फेसबुक को ओपन करके जो बड़ा सा फेसबुक एक जगह लोगो लग रहा है वहां पे क्लिक करिए। फेसबुक का लोगो, लोगो फेसबुक का लोगो, आपके प्रोफाइल का लोगो नहीं। दिस वन। फेसबुक का लोगो कौन सा है, ये तो लड़की है, कौन है ये? अच्छा सॉरी, ये वाला। हाँ जी, इसको क्लिक करूँ? हाँ। तो अभी देखो आप कहाँ पर हो, अब आ गए हो अपने होम पेज वाले सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओके। आपको बी के फैशन, उसके नीचे लिखा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, उसके नीचे लिखा है जी। एड्स मैनेजर। मैनेजर, हाँ क्लिक करिए जी। इस पर। यहाँ से जो भी हमने ऐड अकाउंट बनाया है ना, उसका ऐड मैनेजर डायरेक्टली ओपन हो जाता है। यहीं से आके हमेशा आपको एड्स बनाने होते हैं और यहीं से अपने अकाउंट को मैनेज करना होता है। ठीक है, एक्सेप्ट करिए। फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो इसलिए एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, डन कर दीजिए। अच्छा। ठीक है, अब क्या है कि ये तो है हमारा डैशबोर्ड, लेकिन जी आपका ना अकाउंट आईडी जो है, ऐड अकाउंट आईडी, ऊपर देखो, ऊपर टॉप में आपको आ रहा है लिखा हुआ 8494, दिख रहा है ऐड अकाउंट जी आईडी। जी जी। लेकिन ये ऐड अकाउंट आईडी तो नहीं है जो अभी हमने बनाया है। हाँ हाँ। इस पर क्लिक करिए, देखो बीके फैशन के नाम से भी एक आ रहा है इसमें। क्लिक करिए बीके जी। फैशन में, बीके फैशन में क्लिक करिए पहले, ये आ रहा है नीचे बीके फैशन का ऐड अकाउंट। या जी, 260। क्लिक करिए इस पर। अब आपका जो बीके फैशन वाला ऐड अकाउंट है
वो ओपन हो जाएगा। देखो ये ओपन हो गया, ऊपर देखो लिखा भी आ रहा है बीके फैशन। जी। इस ऐड अकाउंट को हमेशा हमें यूज़ करना है एड्स बनाने के लिए। ये वाला ऐड अकाउंट हम यूज़ करेंगे। इससे पहले वाला जो आ रहा था ना, वो आपका हाँ जी। अपने आप बन गया था, वो वाला यूज़ नहीं करना है। हमें हमेशा ये वाला ऐड अकाउंट यूज़ करना है। ये वाला यूज करना। ओके। ठीक है, अब दोबारा आप एक बार करेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से खोलते हैं। तो यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करके इसको हटाइए और फेसबुक दोबारा ओपन करिए। फेसबुक ओपन करिए, इतना भी नहीं बंद करना था। ठीक है, अरे रे, ठीक है, दोबारा करती सर। अब आपने ज्यादा ही बोल दिया मुझे। मैंने नहीं बोला, आपके हाथ ज़्यादा जल्दी चल गए। ये बात तो है। हाँ, करिए, ओपन करिए और स्क्रीन भी शेयर करिए क्योंकि स्क्रीन भी हट गया है। ओहो। सब कुछ बंद कर दिया आपने। अपनी वाली ईमेल आईडी ही ओपन करिएगा। ठीक है, शिल्पी वाली, फेसबुक इसी पे ओपन होगा। ऊपर से नहीं, फिर ऊपर चले गए आप नीचे क्रोम में, अच्छा, भूल जाते हैं बार बार। फेसबुक तो खुला हुआ ही है। हाँ, अभी क्या करो, यहाँ पे ना आपको पहले वहाँ ऊपर क्लिक करना है, लोगो पे। लोगो पे क्लिक करो दोबारा एक बार। एक सेकंड। अब आपको ना राइट साइड में जो डीपी लगा हुआ है ना आपके कंपनी का, बीके फैशन का, राइट साइड में, राइट साइड में, राइट साइड कोने में, ओके उस पर ओके। क्लिक करिए। यहाँ पे शिल्पी राठौर पे क्लिक करिए। देखो, जब भी आप अपना फेसबुक ओपन करोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट ये खुलता है जो अभी खुला है। जी। ठीक है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कहाँ चला गया वो ऐड मैनेजर अकाउंट, तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे कहीं पे भी, है ना। यस यस। तो वो देखने के लिए आपको सी मोर पे क्लिक करना पड़ेगा। दिख रहा है सी मोर, राइट साइड हाँ में, जी। हाँ लेफ्ट साइड में, हाँ क्लिक करिए उस पर। अब देखो ऐड मैनेजर का ऐड दिख रहा है में। आपको, इस पर क्लिक करिए। अब मैंने आपको दोबारा बताया है तो याद रखिएगा कि कहाँ जाके हमें अपने ऐड अकाउंट के अंदर जाना है। ठीक है, अब हमारा हमको वही वाला ऐड अकाउंट ओपन करना है जो जिसमें हमें ऐड बनाना है। तो वो कौन सा वाला है? ये क्या, इसको क्रॉस कर दूं? क्रॉस कर दीजिए इसे। वो ऐड अकाउंट कौन सा है जिसमें जाके ऐड बनाना है? क्या वो यही वही ऐड अकाउंट है या कोई दूसरा है? ये वही है। वही है, हाँ जी। मुझे तो नहीं लग रहा। इसमें बीके फैशन में जो बनाना है जी, वही है। तो बीके फैशन वाला ओपन करिए। अभी आपने सही ऐड अकाउंट ओपन किया है। इस ऐड अकाउंट के अंदर हम अपने सारे ऐड्स जो है बनाएंगे। तो मैंने आपको 2 बार बता दिया कि कैसे इसको हम खोलते हैं। ठीक है, ओके ओके। अब तीसरी बार याद रखिएगा। वैसे तो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं भेज दूंगा। ठीक है, ठीक कल है। वाली भी भेज दूंगा, आज वाली भी भेज दूंगा, रिवीजन कर दूंगा। यहाँ पे अब आप जब भी ऐड बनाओगे, वो ऐड हमारे 3 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। 3 हिस्से कौन कौन ओके। से? आपको क्रिएट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कहीं पे? हाँ ये रहा। उसके ऊपर देखो लिखा है कैंपेन। हाँ जी। तो जो मैंने बोला कि जो आप कैंपेन बनाओगे, मतलब जो ऐड बनाओगे ना, वो 3 हिस्सों में बढ़ते हैं। क्या? पहला होता है कैंपेन, दूसरा होता है एड सेट। देखो उसके बाद लिखा है एड सेट, कैंपेन के बाद लिखा हुआ है। जी। हाँ जी। और तीसरे नंबर पे क्या लिखा है? एड्स। नहीं, एड्स। कैंपेन। हाँ, हाँ एड्स। कैंपेन, एड सेट और ऐड। तो आपके हाँ। टोटल 3 ये तरीके हैं, मतलब 3 जगह आपका जो एक जो भी आप ऐड बनाने जाओगे ना, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। कैंपेन, एड सेट और ऐड और में। एड्स। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मुझे इन तीनों में अलग अलग सेटिंग्स जो हैं वो करनी होती है एक ऐड बनाने में। ओके। ठीक है, तो
सबसे पहले हम बनाएंगे एक ऐड। अब मकसद समझ के Okay. चलते हैं कि भाई ऐड में किस चीज़ का बनाने जा रहा हूँ। आप जो एक ऐड बनाने जा रहे हो वो मान के चलो कि जो आपका वेबसाइट है ना, जिस वेबसाइट पर अभी आप काम कर रहे हो, आपको हाँ। उस वेबसाइट पे लोगों को लेकर आना है ऐड के थ्रू। तो Okay. इसका मतलब क्या हुआ, हमें वेबसाइट ट्रैफिक ऐड चलाना है। कौन सा ऐड चलाना है? हाँ जी, वेबसाइट ट्रैफिक ऐड। हाँ, तो वेबसाइट ट्रैफिक चलाना है। तो वेबसाइट ट्रैफिक हमारा ना एक ऑब्जेक्टिव कहलाता है कि मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद इज माय ऑब्जेक्टिव। जी। ठीक है, तो ऐड बनाते कैसे हैं जी? कहाँ क्लिक करें कि ऐड बनेगा? वो जो क्रिएट का बटन है ना, उस पर क्लिक करो। तो सबसे पहले आपके पास आता है ऑब्जेक्टिव। हमें क्या चलाना है? ऑब्जेक्टिव्स, हमें क्या चलाना है? एड्स, कौन सा वाला? वेबसाइट ट्रैफिक वाला या ट्रैफिक, अवेयरनेस वाला? ट्रैफिक वाला है ना। ट्रैफिक। क्यों? क्योंकि हम वेबसाइट में ट्रैफिक लाना चाहते हैं। तो क्लिक करिए ट्रैफिक वाले को, जी। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अब देखो ऑब्जेक्टिव तो सेलेक्ट कर लिया। ये एक और सेटिंग आ गया, कह रहा है कि क्या आप चाहते हो कि जो मेटा ने खुद से सेटिंग बना रखी है उनको फॉलो करना, या आप अपने हिसाब से सेटिंग बनाना चाहते हो? तो हम बोलते हैं जी। कि हमें अपने हिसाब से सेटिंग बनाना है। तो आप ना, मैनुअल। हाँ, मैनुअल पे क्लिक करें और कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, अब देखो आपके पास वो तीनों स्टेप आ गए। कैंपेन सेटिंग, एड सेट सेटिंग और एड सेटिंग दिखाई दे रहा है आपको। आपको राइट साइड में भी दिख रहा होगा, ऊपर टॉप में भी दिख रहा होगा। राइट मतलब लेफ्ट साइड में, हाँ, दिख रहा जी, है ना। ट्रैफिक, और ऐड, ट्रैफिक से, हाँ जी। ठीक है। तो ये आपका हो गया न्यू ट्रैफिक कैंपेन, न्यू ट्रैफिक एड सेट और न्यू ट्रैफिक ऐड। ऐसे करके 3 हिस्सों में ये दिखाई दे रहा है। ओके। तो सबसे पहला सेटिंग आ गया कैंपेन का। अब कैंपेन में हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि भाई हमें एक वेबसाइट ट्रैफिक ऐड चाहिए, लेकिन दूसरा इसमें ऑप्शन आता है। थोड़ा सा नीचे करिए, स्क्रॉल डाउन, तो हल्का सा ऊपर करिए, ऊपर चला गया। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बजट का। जी। ठीक है, तो बजट ये बोल रहा है कि कितना पैसा खर्च करना चाहते हो आप। जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी एड सेट पे सिलेक्ट है। अब इसको कैंपेन पे सिलेक्ट करिए एक बार। तो यहाँ देखो नीचे बजट का ऑप्शन आ गया। ये पूछ रहा है जी। कि आप एक दिन का कितना पैसा खर्च करना चाहते हो। जी। तो मान के चलो भाई एक दिन का मैं 200 रुपये खर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 200 रुपये डाल दो, 800 हटा के। ठीक है, तो हमें ना ज़्यादातर कैंपेन लेवल पे बहुत ज़्यादा सेटिंग नहीं होती है। एक तो होता है हमारा डेली बजट, और एक हमारा इसमें होता है लाइफ टाइम बजट। जो डेली बजट है ना, उस पर क्लिक करो, आपको लाइफ टाइम भी दिखाई देगा। डेली बजट कहाँ पर सिलेक्ट करूँ? डेली बजट पे क्लिक करो ना। कहाँ है डेली? आपको डेली बजट लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? दिस, ओके। हम्म, लाइफ टाइम बजट, ओके। तो ऐसे हमारा ये 2 तरीके से आता है, डेली बजट और लाइफ अच्छा, टाइम ये बजट। लाइफ टाइम का ये अमाउंट है। वो छोड़िए, आप मुझे बताइए कि डेली बजट और लाइफ टाइम बजट में आपको क्या डिफरेंस समझ में आया? लाइफ टाइम में कि हमें एक ही बार पे करना है, बार बार नहीं करना है, और डेली बजट में डेली वाला पे होगा। और Your budget is to lower. और क्या है? और कुछ नहीं। आपने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। लाइफ टाइम बजट का मतलब होता है कि भाई हमें एक ही बार बजट डालना है, उसी बजट में पूरा कैंपेन जो है वो चलेगा। ठीक है, और डेली बजट का होता है कि भाई आप रोज रोज डालोगे। तो फिलहाल हम जो चलाएंगे जी। इसमें वो डेली बजट वाला चलाएंगे। तो डेली बजट सेलेक्ट करो लाइफ टाइम की जगह। जो हमने 200 डाले तो वही रहेगा। बस यहाँ और कोई सेटिंग नहीं करनी है, हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। बाकी चेंजेस हमारे ओके। रिक्वायरमेंट की नहीं है।
ठीक है। ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कैंपेन लेवल पर ज़्यादा सेटिंग्स नहीं होती, एक दो सेटिंग बस। पहला क्या हमने ओके। बजट डिसाइड किया, दूसरा हमारा क्या भाई डेली बजट है या लाइफ टाइम बजट, दैट्स ऑल। ओके। अब आप क्लिक करो नेक्स्ट पे। किस पे? नेक्स्ट। ओके। ठीक है। अब हम आ गए हैं एड सेट पे। ये कौन सा सेक्शन है? हेडसेट। हाँ, पार्ट नंबर 2 जो मैंने बोला 3 हिस्सों में। Yes. हाँ बिल्कुल। हाँ। हाँ जी। अब देखो, सबसे पहले ये हमें बोल रहा है कि भाई आपका जो एडसेट लेवल है इसमें आपका जो कन्वर्जन लोकेशन है वो क्या है। कन्वर्जन लोकेशन का क्या मतलब होता है बताइए। कन्वर्जन लोकेशन मीनिंग नहीं पता। कन्वर्जन लोकेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो चलो आप ऐड चला रहे हो वेबसाइट ट्रैफिक के लिए, राइट। यस। तो आपको मेटा को ये बताना है कि भाई मैं डेटा को कहाँ भेजना चाहता हूँ, उसे कहते हैं कन्वर्जन एक्शन या कन्वर्जन अच्छा, हमें लोकेशन। कोई लोकेशन उनको देनी पड़ेगी। तो लोकेशन क्या है हमारी? हमारी वेबसाइट है, मैसेज वेबसाइट। है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये क्या है? जी, वेबसाइट। वेबसाइट है, क्योंकि वेबसाइट ट्रैफिक का ही हम चला रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये जी। वेबसाइट पे ही सिलेक्ट है, ठीक है। तो वैसे हम इंस्टा हम दो सेलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे नहीं इंस्टा एंड नहीं नहीं फेसबुक भी नहीं, इंस्टा फेसबुक को आप सिलेक्ट कर सकते हो, या वेबसाइट को सिलेक्ट कर सकते हो, या कॉल को सिलेक्ट कर सकते हो, या मैसेज ओके। डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कर सकते हो, सभी को नहीं कर अच्छा, सकते। वन टाइम। हम्म ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम वेबसाइट ट्रैफिक का कर रहे हैं, तो भाई वेबसाइट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, है ना। ठीक। अब उसी के नीचे देखो लिखा है परफॉर्मेंस गोल। इसका क्या जी, मतलब है जी? कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है। इसका मतलब ये है कि हम मेटा को कहना चाह रहे हैं कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ला कर दो, मेरे ऐड के ऊपर क्लिक ला कर दो। देखो लिखा है अच्छा, ना, ओके। मैक्सिमाइज मैक्सिमम नंबर नंबर ऑफ ऑफ लिंक लिंक। क्लिक्स। हाँ। इसका मतलब होता है ऐड हाँ। के लिंक पे, ऐड का जो लिंक है उसके ऊपर मुझे क्लिक ला कर दो। उस पर ड्रॉप डाउन में क्लिक करो ओके। और भी ऑप्शन मिलेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि ऑप्शन कौन सा ठीक लग रहा है आपको, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ नंबर लैंडिंग ऑफ पेज व्यू या लिंक क्लिक? लिंक क्लिक। क्यों लिंक क्लिक? जितना ज्यादा लोग क्लिक करेंगे उतने ज्यादा हमारे ऑर्डर्स आएंगे। क्यों? कैसे आएंगे क्यों ऑर्डर को? मतलब? किसी वेबसाइट पे अच्छा, क्लिक जैसे करने हम से ऑर्डर अपना। आते हैं क्या? अच्छा, जैसे हम, अच्छा ये ऐड है ना, जैसे हम रील्स वगैरह देखते हैं या फिर हमारे फेसबुक पे जो ऐड आते हैं, हम्म, तो कोई शॉपिंग करना चाहे तो वहां पर क्लिक करके आ सकता है। आ सकता है, वो अलग ठीक है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ ऐड को क्लिक होने की बात हो रही है ना। ओके, तो फिर कौन सा बेटर होता है? देखो यहाँ समझने की कोशिश करना। मान के चलो आपका ओके। एक शॉप है और आपने एक बंदा रखा हम्म। हुआ है, आप उसे कहते हो जो भी तुम्हें बंदा दिखाई दे उसको अंदर भेज दो दुकान के अंदर। जी। जी। अब वो क्या करने लगा कि जो भी लोग आ रहा है उसको अंदर भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है। आपने बोला भाई कैसे बंदे भेज रहे हो, कोई खरीद तो रहा नहीं है, अंदर आ रहे हैं, देख रहे हैं और चले जा रहे हैं इसी के हवाले के। हम्म। तो आपका फायदा है या लॉस है, पहले ये बताओ। उसके कई चीजें हैं, लोग आके कलेक्शन देखते हैं, वन टाइम वो नहीं खरीदेंगे, सेकंड टाइम भी ले सकते हैं। लेकिन वो। आप ये भी तो देखो कि जिस बंदे को आपने बाहर खड़ा किया है वो बंदे को आप पे कर रहे हो। हाँ जी, वो पे तो तो कर रहे आप हैं। क्या चाहोगे कि नहीं, वो ऐसे लेकिन बंदे लोगों भेजे जो पर आके खरीद डिपेंड ले? करता है, खरीदना और नहीं तो खरीदना तो। आप मुझे ये बताओ कि आप ऐसे बंदे को चाहोगे कि अंदर आए जो खरीदे, या जो सिर्फ घूम के जाए? नहीं, जो अंदर आके खरीदे। तो आप बाहर वाले बंदे को यही ना बोलोगे कि भाई उन बंदे को भेजो जो खरीदना चाहते हैं, हर किसी को मत भेजो। हाँ जी। जो ऐसे घूम रहा टहल हाँ रहा तुम जी। उसको भी भेज दे रहे हो अंदर। ओके। बेच रहे हैं मेल की चीजें और तुम भेज रहे हो अंदर फीमेल को। तो ओके। भाई हाँ, ऐसे ये में बात आपका तो कोई फायदा नहीं है, जी। है ना। तो जब ऐसे केस में आपको कोई फायदा नहीं है तो उसी हिसाब से यहाँ मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स का मतलब होता है कि आप मेटा को बोल रहे हो कि भाई मेटा मेरे ऐड में सिर्फ क्या आना चाहिए,
क्लिक्स आना जो चाहिए, लोग खरीदे चाहे ना क्लिक खरीदे, आने चाहिए। चाहे खरीदे चाहे ओके ना खरीदे, आपको सिर्फ मेरे वेबसाइट ओके, पे क्या लाना है? लोगों को लेकर आना है। हाँ, तो ये लोगों को लाने वाला नहीं है, इसका मतलब है लिंक क्लिक का मतलब होता है कि मेरे ऐड पे सिर्फ क्या है, क्लिक आए, क्या है। ओके, क्लिक आए, लेकिन क्लिक्स ऊपर आए। वाले का मतलब क्या है, ऊपर जो लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू, इसका मतलब बताइए। यहाँ पर मतलब कि यू विल ट्राई द शो एंड एड द पीपल मोस्ट लाइकली टू व्यू द वेबसाइट लाइक इन योर एड। जिन लोगों को तुम्हारा कलेक्शन पसंद है, मतलब कि जो कलेक्शन पसंद है वही अंदर आए, अदरवाइज ना आए। एक कलेक्शन और मतलब कि ऐड का इतना बीच में करें, कोई डिफरेंस है कि नहीं है? मतलब नहीं नहीं, मतलब कि हाँ हाँ नेचुरल है। बताओ। जिन लोगों को तुम्हारे एड्स पसंद आए वो वही उसको क्लिक करें। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेटा, आप उन्हीं लोगों को मेरा ऐड दिखाओ जो लोग मेरे वेबसाइट में एक्चुअली में विजिट करना चाहते हैं। इसमें जो एक्चुअली में विजिट करना चाहते हैं वो लेकर आओ, और इसमें सबको लेकर आओ। जी नहीं, उसमें तो लेकर ही नहीं आओ है। इसमें तो सिर्फ ये है कि भाई बंदा विजिट करना चाहे या ना चाहे, उसका कोई मतलब नहीं आपका, आपको सिर्फ ऐड में क्लिक लेकर आना है। क्लिक चाहिए, हाँ क्लिक चाहिए। तो क्लिक के बाद बेशक से वो वेबसाइट विजिट करे या ना करे, वो उसकी हेडक नहीं है। ठीक है। ठीक है। और ऊपर वाले का मतलब है कि नहीं, हमें बंदे ही वही चाहिए जो हमारे वेबसाइट पे विजिट करे। शॉप विजिट करें। समझे डिफरेंस? जी। ऐसे ही नीचे वाले भी हैं, मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉन्वर्सेशन, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन। अब मुझे बताओ, इम्प्रेशन रीच के बीच में क्या डिफरेंस है? इम्प्रेशन एंड रीच। इम्प्रेशन मतलब कि किसी को अपने आप को अच्छा दिखाना, अपना इम्प्रेशन जमाना, और रीच का मतलब पहुंचना। हाँ चलो, वो इंसान के हिसाब से नहीं है वाला वाला इम्प्रेशन, ठीक है। यहाँ इम्प्रेशन का मतलब सिर्फ दिखना होता है। अच्छा हाँ, वही ठीक है। इम्प्रेशन मतलब दिखना। हाँ, लेकिन जिस तरीके से एग्जाम्पल दिया आपने, मुझे लगा किसी इंसान की बात कर रहे हैं आप। नहीं 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 क्योंकि जो आपने बोला ना कि वो अपना इम्प्रेशन जमाना, ठीक है, अच्छे से दिखाना, वो नहीं है यहाँ पे। मतलब अच्छा वो अच्छा की कोई बात नहीं है, यहाँ सिर्फ बात है कि भाई हमारा पर्टिकुलरली सामने वाले को क्या दिखना चाहिए, ऐड दिखना चाहिए, दिख गया मतलब इम्प्रेशन ऐड हो गया। दिखना चाहिए। जी। हाँ। और रीच का मतलब आपने बिल्कुल सही बोला, किसी तक पहुँचना। ठीक है। तो रीच हमेशा नंबर्स में काउंट होता है कि भाई एक बंदे को पहुंचा तो एक रीच। अच्छा एक बात बताओ, मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को ना 10 इंप्रेशन आए लेकिन रीच मेरा 5 था, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मतलब 10 मुझे, लोगों ने मुझे देखा। नहीं मैंने बोला मेरे को 10 इंप्रेशन आए लेकिन रीच मेरी ओके, सिर्फ 5 है, इसका क्या मतलब हुआ? अब बताओ। मतलब 5 लोगों ने ही तुम तक तुम्हारी वेबसाइट ओपन करके देखा है। ओपन करके देखा है वेबसाइट? नहीं, रीच मतलब कि हम्म, देख, मतलब कि कैसे एक्सप्लेन करूं मैं। जैसे कर सकते हो वैसे करो। तुम्हारे एड्स को देखा है, मतलब कि तुम्हारे हम्म, एड्स देखे हैं। कितने लोगों ने देखे? 5 लोगों ने। और एक इंसान ने कितनी बार देखा है? मैंने बोला 10 क्या इंप्रेशन, चीज? 10 इंप्रेशन 5 रीच, इसका क्या मतलब है? मतलब 10 लोगों ने देखा है तुम्हारा एड, और 5 लोगों ने वहां पर जाके शॉपिंग करी हुई। ये तो बहुत आगे चले गए। और आपका स्क्रीन हट गया। स्क्रीन कैसे हट गया? मैं तो मूवी नहीं करा कुछ। कुछ तो किया है। ठीक है, दोबारा शेयर करिए स्क्रीन। हाँ जी। शेयर नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं हुआ।
अरे परसेंट। हाँ जी। तो देखो इम्प्रेशन और शेयर के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, इम्प्रेशन का मतलब होता है दिखना, और मैंने बोला भाई रीच तो 5 लोगों की ही है। रीच मतलब होता है कितने लोगों तक गया, और इम्प्रेशन मतलब होता है कितनी बार दिखा। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं कितनी बोलूँ बार दिखा, कितने लोगों तक पहुंचा। कितने लोगों को दिखा ओके। और कितने लोगों तक पहुंचा, ठीक है, जी। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई इम्प्रेशन 10 है, इसका मतलब ये है कि मुझे ये नहीं पता कि कितने लोगों ने देखा, लेकिन मुझे ये पता है कि दिखा कितनी बार है मेरा ऐड। तो अगर इम्प्रेशन 10 है मतलब 10 बार दिखा है। अगर मैं बोलूँ कि भाई रीच एक ही है, एक रीच है लेकिन 10 तब इम्प्रेशन एक है, ही बार एक ही बंदे तक पहुंचा। एक ही बंदे को 10 बार दिखा, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, एक ही बंदे को 10 बार दिखा। ओके अब जब रीच एक ही हुआ है तो एक ही बंदा होगा ना, ओके ओके। और इम्प्रेशन 10 है मतलब 10 बार दिखा है ऐड, तो उसका मतलब एक ही बंदे को 10 बार दिखा है। जी जी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं समझ में आने चाहिए, क्योंकि एक ऐड चलाने के लिए इन पॉइंट्स का सही तरीके से आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ओके। ठीक है, तो हमेशा जो भी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आप मेटा को ही बोल रहे हो कि भाई मेटा ये सारे पॉइंट्स हैं मेरे, आपको ऐसे ही काम करना है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ओके तो कोई भी सेटिंग डन करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपने सेटिंग सही करी है या नहीं करी। ओके। जी, अब अगला सेटिंग देखते हैं क्या है, नीचे करिए, नीचे नीचे और जाइए, नीचे इस पे नीचे नहीं जा रहा। साइड में करके जाइए ना नीचे, बस बस। अब यहाँ पे आपके पास देखो ये डायनेमिक क्रिएटिव, ये स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट मॉडल, इन सब चीज़ों का हालांकि इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट तब भी यहाँ पे आपके पास एक चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए, डायनेमिक क्रिएटिव का। देखो नीचे लिखा भी है, डायनेमिक क्रिएटिव के नीचे लिखा है विल ऑटोमेटिकली क्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ योर मीडिया एंड टेक्स्ट दैट योर ऑडियंस इज लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू। मतलब वो कह रहा है कि जो भी आप वीडियो या इमेज या जो भी टेक्स्ट ऐड के ऐड में दिखाने के लिए ऐड करोगे, वो अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करके लोगों को दिखाएगा, इसका ये मतलब। ओके। ठीक है, तो अगर आप इसको ऑटोमेटिकली ऑन, अपने आप चेंज हाँ, करेगा। अगर आप इसको ऑन करते हो तो वो अपने हिसाब से करेगा, अगर ऑन नहीं करते हो तो जो आप सेट करोगे सिर्फ उतना ही काम करेगा। ओके। ठीक है, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। ठीक, अब इसके नीचे हमने बजट तो पहले ही सेट कर दिया है, तो यहाँ बजट का दोबारा से ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन हम बजट को छेड़ नहीं सकते यहाँ पे। नीचे करिए और नीचे करिए। अब यहाँ पे देखो ये सेक्शन आता है ऑडियंस का। हालांकि ऑडियंस देखो अभी हम छेड़ेंगे नहीं, ऑडियंस वाला सेक्शन हम कल देखेंगे कि ऑडियंस क्या है, कैसे सेट करते हैं ये वगैरह वगैरह, लोकेशन क्या है, कैसे सेट करते हैं, ये भी हम कल ही देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस सेक्शन को छेड़ नहीं रहे हैं, इसको पूरा का पूरा हम अच्छे से डिटेल में कल पढ़ेंगे। अब आप नीचे करिए और नीचे लोकेशन। तो ये सारा ऑडियंस वाला ही सेक्शन होता है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आखिरी में देखो आपके पास एक ऑप्शन है प्लेसमेंट्स, देख रहे हैं। हाँ जी। हाँ, प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि आपको अपना ऐड कहाँ कहाँ दिखाना है, उसको हम प्लेसमेंट कहते हैं। ओके। तो एक बार प्लेसमेंट का एडिट आएगा, करो होवर करो, हाँ साइड में एडिट का ऑप्शन आएगा, ऊपर होवर करो, ऊपर देखो नीचे बीच में एडवांटेज एंड प्लेसमेंट लिखा है, साइड में देखो एडिट का आया जी, क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखो आपके पास आ रहा है मैनुअल प्लेसमेंट, क्लिक करिए इस पर। नीचे करिए तो देखो यहाँ पे आ रहा है कि आपका ऐड कहाँ कहाँ दिखेगा, फेसबुक में दिखेगा, इंस्टाग्राम में दिखेगा, हाँ
तो ऐसे इसमें से किस में दिखाना है आप सिर्फ उसी को सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी जो नीचे वाला है वो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आप उनको सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। ओके अच्छा थोड़ा सा ऊपर करो, और ऊपर करो हल्का सा, यहाँ तो कर दिया ना आपने मैनुअल प्लेसमेंट, हल्का सा नीचे करो, नीचे नीचे नीचे, हाँ बस बस बस। यहाँ देखो जहाँ पे फेसबुक इंस्टाग्राम और ये लिखा है ना उसके ऊपर देखो डिवाइसेस भी है, जी क्लिक करिए एडिट पे, क्लिक करिए तो देखो यहाँ से आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो मोबाइल एंड कि मुझे डेस्कटॉप। सिर्फ मोबाइल पे दिखाना है, डेस्कटॉप पे दिखाना है, या दोनों पे दिखाना है। ओके तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे होती है, इनको हम कहते हैं प्लेसमेंट, कि हमें कहाँ दिखाना है और कहाँ नहीं दिखाना, ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब हम तीसरे वाले पार्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे हमारी कोई और दूसरी सेटिंग नहीं है, बस यही वाली है। बाकी तो कुछ नहीं। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाइए। अब नेक्स्ट पे ये हमें देखो अपने आप देखो आपका पेज सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे देख रहे हो फेसबुक पेज नीचे लिखा है। हाँ नीचे देखो फेसबुक पेज आपका है नीचे, और फेसबुक पेज में आपका BK फैशन ही सिलेक्ट हो रखा है, और आप देखोगे आपका ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम भी सिलेक्ट हो रखा होगा उसी के नीचे। क्लिक करो थोड़ा सा ऊपर। हाँ ये इंस्टा तो है। हाँ अब यहाँ पे आप अपना जो ऐड है वो बनाते हो, हल्का सा नीचे करो, और नीचे हल्का सा, बस बस बस। देखो यहाँ लिखा है ना मैनुअल अपलोड, ठीक है। तो क्रिएटिव में हम मैनुअल अपलोड ही रखते हैं हमेशा, ठीक है। तो आप यही रखोगे, हल्का सा और नीचे करो। तो यहाँ पे उसके बाद आ गया कि भाई आप ना जो ऐड है वो इमेज वाला ऐड लगाना चाहते हो या वीडियो वाला, ये वो ऑप्शन है। और उसके नीचे लिखा है कैराउजल। कैराउजल का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा इमेज ऐड करके आप एक ऐड बनाना चाहते हो। ओके कैराउजल का मतलब तो मल्टीपल इमेजेस एक ही कर सकते हैं एक टाइम। अच्छा ओके तो अभी हम सिंगल इमेज वाला ही ऐड लगाएंगे, ठीक है। आप वीडियो वाला भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो अभी हम सिंगल इमेज में ही रखते हैं। और नीचे देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट इमेज का, जी क्लिक करिए उस पर। अब यहाँ से कोई भी आप एक इमेज सेलेक्ट कर लीजिए, वो गर्ल वाला जो इमेज है ना फैशन वाला, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, बीच वाला बीच वाला बीच वाला, कंटिन्यू करिए। हाँ ओके इसमें ये एरर क्यों आ रहा है इस वाली वो रेशियो ठीक नहीं है इसलिए आ रहा है। कंटिन्यू करिए। ओके तो यहाँ पे देखो इसने आपका वो दोनों मीडिया उठा लिया है, ठीक है, जो आपने अभी दोनों सेलेक्ट उठा किया। लिए। जी हाँ जी आपने कराउजल किया था क्या, ऊपर करना जरा। नहीं क्राउजल तो नहीं करा। हाँ ठीक है ठीक है सिंगल इमेज ठीक है एंड वीडियो करा है मैंने। ठीक 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 ठीक। अब नीचे करिए, हमने इमेज अब यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। अब थोड़ा और नीचे करिए। अब यहाँ देखो ये आपसे मांग रहा है प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। अब आपको क्या करना है, चैट GPT पे जाओ और जाके उसे बोलो कि भाई मुझे, मैं एक ऐड बना रही हूँ तो मुझे हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और प्राइमरी टेक्स्ट दे दो। आप इसे बोलिए मैं एक वेबसाइट, आई एम क्रिएटिंग वेबसाइट ट्रैफिक ऐड, वेबसाइट ट्रैफिक ऐड। वेबसाइट ट्रैफिक ऐड, कोई बात नहीं, ट्रैफिक ऐड, गिव मी प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। गिव मी प्राइमरी टेक्स्ट, लिख दो ना, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो दे देगा। लिख दो प्राइमरी टेक्स्ट, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन एंड हेडलाइन।
एंटर करो। अब यहाँ से अपना प्राइमरी टेक्स्ट कॉपी करके वहाँ पेस्ट करिए। हेडलाइन वाले में इसमें हेडलाइन दो करिए। दो वो आपको 2 दिए हैं, कोई से भी आप ले लो जो आपको मन करे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ओके डालो। हेडलाइन हेडलाइन नीचे। ये तो यूआरएल भी लिखना है, हाँ, वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ेगा ना। वेबसाइट का यूआरएल। अभी तो कोई भी डाल दो, हाँ, किसी के भी डाल दो रैंडमली, अगर आपका है तो आपके डाल दो, कोई भी चलेगा। यही क्या डालूं, मेरे को तो, मेरे पास तो कोई है ही नहीं। आपके वो ये आ तो रहा है, आपका डोमेन का नाम क्या था? डी लिखो, डी एक बार यूट्यूब की जगह लिखो डी। हाँ इनको ये तो रहा। करो उसको, WP हटाओ इसको। ये नहीं है, होस्टिंगर साइट है पूरा ना, ये नहीं है। हाँ ये कोई वाला नहीं, आप यूट्यूब वाला यूआरएल डाल दो एक बार। एक सेकंड सर, कंफ्यूज हो गई। ये यूआरएल छोड़ना, दूसरा देख लो ना, वो अभी ढूंढोगे या पता नहीं कब मिलेगा। कोई दूसरा यूआरएल डाल दो। सही हो, मेरे को नहीं मिल रहा, अभी छोड़ दे इसको ऐसे ही। देखो यूआरएल डालना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है? फिलहाल के हाँ, अब आपको यहाँ पे नीचे और कुछ नहीं करना है। आप साइड में देखो, आपको ऐड प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे 84 लिखा है ऊपर बीच में येलो कलर से सर्कल हो रहा है, हाँ उसी के नीचे ऐड प्रीव्यू, उसके नीचे रिव्यू। ऐड प्रीव्यू नीचे लिखा हुआ तो है। ये अच्छा ये रहा हाँ, है। उसको ऑन करो। यस। अब यहाँ ऑन करने से क्या होगा ना, आपको जो आपका ऐड है वो देखने को मिलता है। फिलहाल ये दिख नहीं रहा है, एक बार ऊपर करिए, स्क्रॉल करिए ऊपर। जो ये पहला वाला इमेज है इसको हटा दो। अच्छा इसको हटा दूं। हाँ, एक बार रिफ्रेश करो ऊपर से। प्रीव्यू फिर से ऑन करिए, वो हट गया। इमेज पे क्लिक करिए, इमेज पे क्लिक करिए। ऑलराइट, नीचे करिए एक बार, कोई यूआरएल डालिए एक बार। वो यूआरएल शायद यूआरएल की वजह से वो यहाँ प्रीव्यू दिखा नहीं रहा है, बट हमें कहीं ना अच्छा कहीं लेना पड़ेगा। एक बार डाल के देखिए। मैं एक सेकंड, एक यूट्यूब का खोल लीजिए, यूट्यूब का यूआरएल उसी को डाल दीजिए। यूट्यूब का ही डाल दूं। जी यूट्यूब का कहाँ से मिलेगा? भाई, वहाँ टाइप कर रहे थे ना अभी, वहाँ यूट्यूब अच्छा। को टाइप कर दीजिए। कॉपी कर लीजिए ऊपर से। जी आ गया, देखो साइड में ऐड प्रीव्यू कैसा दिख रहा है। हाँ तो ये आपका ऐड का प्रीव्यू है, ये बता रहा है कि आपका ऐड जब मार्केट में दिखेगा तो वो कैसा दिखने वाला है। ओके, पब्लिश कर दूं। पब्लिश नहीं होगा अभी ये, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें अच्छा। पब्लिश करने के लिए ना इसमें पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ता है, और फिर पैसे कटने लग जाते हैं, इसलिए हम पेमेंट मेथड तो ऐड करेंगे नहीं, क्योंकि पैसे थोड़ी कटवाने। अच्छा विद ओके, पेमेंट मेथड पेमेंट करनी पड़ती है इसकी। हाँ, तो इसीलिए हम फिलहाल कोई पेमेंट नहीं करेंगे इसमें। तो हम इसको पब्लिश भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इसको हम क्रॉस कर सकते हैं, ऊपर से क्रॉस कर दो। ऊपर से मतलब बिल्कुल ऊपर से मत कर देना, ये जो आपका जहाँ से रिफ्रेश करते हैं उसके नीचे देखो क्रॉस का बटन है जी।
इसको कर दो क्लोज। अब ये वाला आपका ड्राफ्ट में चला गया, ये पब्लिश नहीं हुआ लेकिन ड्राफ्ट में चला गया, ठीक है। ओके अब आप नीचे देख सकते हो, देखो नीचे आपको वो इमेज भी दिखाई दे रहा होगा जो आपने बनाया है। हाँ तो आपका ये एक ऐड है जो बनकर ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है अब। ओके तो इसी तरीके से हम मेटा के अंदर क्या बनाते हैं, ऐड बनाते हैं, एड्स ठीक है। अब आपका काम है कि आप जो ऐड आज अभी हमने बनाया है इसी को कम से कम 2 बार और बनाएं, ठीक है इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, मैं बना के रखूंगी। ठीक है। वैसे मैं आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर कल हम लोग दूसरे भी 1-2 जो ऐड है वो अभी देखेंगे, ठीक है। बट इतना ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना कि आपको ये याद हो जाए कि ये स्टेप क्या क्या है, कैसे कैसे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको भेज दूंगा थोड़ी देर में अभी रिकॉर्डिंग, आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। हाँ ओके ओके, थैंक यू। ओके।